फोगाट मैम जरा मुझे ये बताइएगा, अभी तक तो आपने सब कुछ सुना देखा, कैसी साइकोलॉजी आपने रीड की अभी तक? मैं सिर्फ इंडिविजुअल मिस्टर पास्टर की नहीं, मैं चाहता हूं कि अरुण जी के बारे में भी आपने जो ऑब्जर्व किया वो भी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी बहुत कैलकुलेटिव हो गए थे। और मुझे लगता है कि शायद धर्म को लेकर जो चल रहा है आडंबर वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म पे नहीं है, ये भी बात आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। और मुझे लगता है ये सेंटिमेंटली हर्ट कर देता है कि उसको आप रोके थामे, लेकिन उसको आप प्रिक्योर करने लगते हैं। हाँ, अगर आप ये देखेंगे, मैंने सोचा पहले आप इसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन क्या आप उनके बारे में? बिल्कुल, मैं एक्चुअली उनके बारे में। हमारा जो धर्म है, ठीक है, देखिए हम जब पैदा होते हैं तो हम एक परिवार में पैदा होते हैं। तो जैसे हम थोड़ा बड़ा होते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम सिर्फ परिवार नहीं, हम एक धर्म को भी बिलोंग करते हैं। और हम उसकी जब रिचुअल्स करते हैं तो हम उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। हमारी एक बहुत बड़ा हिस्सा आइडेंटिटी का बन जाता है जो हमारा धर्म है। और वो इसलिए भी क्योंकि वो धर्म हमको एक तरीके की संतुष्टि देता है, एक तरीके की व्यवहारिकता देता है, कैसे रहना है, क्या करना है हमें। आप चाहें तो शंभू शर्मा से बात कर सकते हैं। ये नहीं, शंभू शर्मा इस बिलो में नहीं, इनसे बात करना बहुत जरूरी है। शंभू शर्मा को एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं। उनके देवी देवताओं को लेकर इन्होंने जो शब्द कहा आपने, नहीं वो तो बिल्कुल ही, देखिए वो दिख रहा है ना कि आप बताइए, जो 5वीं तक पढ़ा है, हम एजुकेशन पे भी ना जाएं, देखिए गांव के लोग नहीं पढ़े होते, बात बुद्धिमत्ता की है, बात एजुकेशन की नहीं है। बहुत लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं लेकिन अपने धर्म के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं। हर चीज़ पढ़नी नहीं पड़ती, आप सुनते भी हैं। हमारा जो धर्म है वो ज़्यादातर सुनने के वाला धर्म है। हमारी जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था वो भी सुनने वाला था, लिखित पढ़त में नहीं होती थी हमारी एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम में भी। तो बात एजुकेशन की नहीं है, बात यह है कि आप अपने धर्म को कितना जानते हैं। जब आपने कभी जाना नहीं, आपने कभी कुछ किया नहीं धर्म के लिए, धर्म को समझने के लिए, आपने सिर्फ ये देखा कि घंटे बजाने से अगर धर्म होता हो या उसका पालन होता हो, अगर आपकी समझ इतनी ही है तो आपको तकलीफ होगी। स्पेशली अगर आप खुद तकलीफ में, आपके अंदर एक दोष है जो एडिक्शन का दोष था, इनमें अल्कोहल एडिक्शन का दोष था, तो आपको लगता है कि अरे ये मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा इस धर्म से, किसी ने मुझे बताया। फिर आपका बुद्धिमत्ता पहले ही कम है, फिर आपको कोई कह देता है कि मैं आपकी ट्रीटमेंट कर दूंगा, उसके साथ आपका लो लेवल था तो है ही दिमाग का, आपके इनर कॉन्शियस में काम कर जाता है, जैसे कि इन्होंने अभी दिखाया आपको। डीपर माइंड में आपको कहता है कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। और प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम था बिहेवियर का दोष। लेकिन आप जब उस बिहेवियर के दोष पे ऑटोमेटिकली काम करते हैं क्योंकि आपने अपने माइंड को कह दिया। दिमाग इतना रिफाइंड हो चुका है कि आप दूसरे को पॉलिश कर ले रहे हैं। ये कुछ नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ जल और तेल आडंबर है, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल फेक है। ये सिर्फ और देखिए फेथ हीलिंग होती है, फेथ हीलिंग होती है। आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, कहीं और चले जाइए, फेथ हीलिंग होती है। ये बहुत पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी, जहाँ से जब से सिविलाइजेशन है, जब ट्रीटमेंट्स नहीं होती थी, क्योर नहीं होता। आप समझिए, ट्रीटमेंट और क्योर में, हीलिंग और क्योर में फ़र्क होता है। हीलिंग ये होती है कि जब मैं आपको रेकी हीलिंग भी आपने सुनी होगी, अगर मैं आपको रेकी हीलिंग दूँ आप ठीक हो जाएंगे, आप महसूस ठीक करते हैं। अगर आपका मान लीजिए ब्रेन में कोई डैमेज हो गया है या स्पाइन में कोई डैमेज हो गया है, वो ठीक नहीं होगा, वो क्योर नहीं होगा कि वो चला जाएगा। लेकिन आपकी जो फंक्शनैलिटी है, आप जो काम करते हैं अपनी डे टू डे लिविंग में, वो बेहतर करने लग जाएंगे। आपका जो फीलिंग है जो बीमारी का प्रति, वो अच्छी हो जाएगी। शंभू जी देखिए, अब यहाँ तो लोग कुतर्क के साथ बैठे हुए हैं, क्या कीजिएगा, ज्ञानी लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है। जरा मुझे बताइए तो वो जो आप जो सभा लगाते हो, जो हील करते हो लोगों को, कैसे करते हो सर, बताना जरा, प्रोसेस क्या होता है? यूनानी में प्रोसेस को क्या कहते हैं रविंदर? जी सर। अच्छा ढूंढिएगा, तब तक मैं शायद समझ गया। सर हम दुआ करते हैं सर। अच्छा दुआ करते हैं। वो पानी छिड़क के कैसे दुआ करते हैं? है पानी कैसे छिड़क के दुआ करते हैं? हम दुआ करते हैं सर। नहीं, पानी छिड़क के, तेल छिड़क के कैसे? पानी के ऊपर जो है, जैसे पानी के ऊपर हम, सुनिए, पानी के ऊपर हम दुआ करते हैं सर। हाँ। जैसे बाइबल में एक जगह उपदेश दिया गया है कि एक जगह एक लड़की की शादी में मंडप में यीशु मसीह को निमंत्रण और उसकी माता मरियम को निमंत्रण देके बुलाया गया। और जब वहाँ पे बुलाया गया तो वहाँ पे सभी जन खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय क्या हुआ, अचानक पानी खत्म हो गया वहाँ पे। और पानी जब खत्म हो गया तो यीशु की माता मरियम वहाँ पे भागे भागे आई और यीशु को कहने लग गया कि तू तो परमेश्वर के संत है, तू तो परमेश्वर को जानता है, तो तू
कुछ कर ना यहाँ पे, यहाँ तो पानी खत्म हो गया, कोई चिन्ह चमत्कार यहाँ पे कर। तो यीशु ने अपनी माता मरियम से बोला कि ए नारी, मेरा समय अभी नहीं आया है। उस समय उसने कहा मेरा समय अभी नहीं आया। उसकी माता मरियम उनसे साइड हो गई, दूर हो गई, और उनके माता दूर होने के बाद जो यीशु के साथ जो चेले थे, जिसको बोलते हम बॉडीगार्ड, उनके साथ साथ जो चलते थे, तो उन चेले को जा करके बोला कि यीशु तुम्हें जैसा कहे वैसा ही करना। तो कहा था ठीक है। तो यीशु ने चेले को आवाज मारा, कहा था इधर आओ। जब यीशु मसीह ने चेले को आवाज मारा, जब चेले उसके पास जब आ रहे हैं, ये आपकी बातों से नहीं बंद करवाइए सर, ये गलत। ये अरुण जी जो है ना आपकी बातों का विरोध कर रहे हैं। आप जो है ना, देखिए अरुण जी विरोध कर रहे हैं, मैं तो बाद में बोलूं। आप उनको रोक रहे थे, पास्टर शंभू शर्मा को आप रोक रहे थे, क्यों रोक रहे थे? वो रोक, हाँ क्यों रोक रहा था? क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको वो खाली अपने, उनको चंगाई मिली है, दैट इज लिमिटेड, और ही डजंट हैव, उनको पास धर्म की नॉलेज नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया है। और उनको बार बार उसी चीज को करके पंच करके कोई मतलब नहीं है। पूनम जी ने जो बात करी है उसका सेकंड पार्ट मैं थोड़ा लेके जा रहा हूं। उनने बोला कि जो किसी धर्म में पैदा होता है तो वो उसी को फॉलो करता है और वो धर्म को मानता है, मैं सहमत हूं। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण और आगे बढ़ के करें कि ये जो धर्म होता है ये दो पार्ट्स में होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ रीति रिवाज को समझता जानता है, उसके आगे नहीं समझता है। उसके बाद होता है उसको विचारधारा, थियोलॉजी, उसको समझना। जब वो पढ़ लिख करके सब समझता है तब वो विचारधारा और थियोलॉजी या पॉलिसी को समझता है और अपनाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रीति रिवाज कोई धर्म मान रहे हैं वहां पे फुल स्टॉप लगाते हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। अरुण जी, न्यूज नेशन में आप बोले कि मैं रायपुर में स्टॉप करवा दिया, तो आप उनको न्यूज नेशन से कम बोल तो दीजिए कि भाई आप चंगाई को खत्म कीजिए, आप क्यों कैसे कर रहे हैं? आप बोल सकते हैं तो पूरा वर्ल्ड सुनेगा, आपके मैसेज अच्छे जाएंगे। 4 बार तो बोल दिया, फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं। फिर भी नहीं रुक रहे। 4 बार बोल दिया हूं मैं, फिर भी आपको 4 बार बोल दिया हूं वही बात। अब नहीं, मैं ये कह रही थी कि जब छोड़िए उनको, अरुण जी डॉक्टर पूनम कि जब हम धर्म को डिस्कस कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ तो हम कुछ रिचुअल्स करते हैं बच्चों को और बच्चों को सिखाते हैं, वही संस्कार ही तो सिखाने होते हैं। आपकी शुरुआत उसी भक्ति भाव से होगी, उसके आगे जब आप उसमें और जाएंगे डीपर तभी आपको पता चलेगा कि इसमें आगे क्या समझ है। थियोलॉजी तो तब आएगी जब उसका बुद्धि डेवलप होगी। धर्म के रिचुअल को नहीं समझ पाए, 8 वर्षों में ये कुरीतियों के साथ जो है कुप्रचार कर रहे हैं। और नहीं, मैं स्कॉलर है, अगर हम उनसे बात करें, देखिए उनसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं, उनकी तो मतलब है। आप सोचिए ना, वो तो गलत है, उनको तो अरेस्ट, मेरे ख्याल से उनका तो। आप इस बात को समझिए, जिस क्षेत्र की ये है ना मधेपुरा, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एजुकेशन है ही नहीं। वही क्षेत्र समझिए, अगर उस क्षेत्र में ये वापस जाएंगे तो वो कितना खुलेआम होगा। रोहित जी एक मिनट देखिए, अगर इस क्षेत्र में ये वापस जाएंगे कोट पैंट पहन के इस तरीके से, लोग कहेंगे अरे वाह ये तो बड़ा डेवलप हो गया, है ना। तो लोग सोचेंगे अरे हम भी इस तरीके से बन जाते हैं, कुछ 2-4 हजार रुपए मिल जाएंगे मधेपुरा के हिसाब से, 2-4 पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, ठीक है। लेकिन क्या दिमाग बदल देना, पानी छिड़क के ये पड़ा हुआ पानी इस्लाम में भी मिलता है, हिंदुओं में भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, छिड़ाई जाता है, हीलिंग है ना, वो तो हर धर्म में है। लेकिन वो एक सेकंड अभी नहीं, रविंदर मैं एक बार चाहता हूं कि ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन या फिर वो 500 पब्लिक जो भी, एक बार वीडियो प्ले कीजिएगा जरा। ये ऐसा लग रहा है कि पीछे जो महिलाएं भी नाच रही वो एक दूसरे को देख के पहले तय कर रही है कितना पोस्चर मुझे देना, कितना मूवमेंट मुझे देना। ये ट्रांस स्टेट होता है, ये स्टेट ये हिंदुओं के उनमें भी होता है, ये ट्रांस स्टेट है। जब लेकिन एक नाच रहा होता है, भी हो सकता है, हिप्नोसिस, जितना आप सजेस्टिव होंगे, जितना आपकी बुद्धि सजेस्टिव होने की कोशिश करेगी, अगर करते हैं तो 1000 आपके फॉलोअर बन सकते हैं। रविंद्र ये ऐसा कर सकते हैं, उससे ज्यादा बनते हैं, ऐसा कर सकते हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, और क्योंकि बात हो रही है हिप्नोसिस, सजेस्टिबिलिटी और इस सब चीज़ों के बारे में, तो वी विल डू समथिंग। हम एक तो हिंदी में बोलना होता है, हम लोग वैसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो 2-3 तरीके से एक बिलीवेबिलिटी क्रिएट की जाती है। पहला, जो एक्सपर्ट बैठे हैं, स्कॉलर बैठे हैं, उन्होंने खुद कहा कि हर एक धर्म में ऐसा होता है और इस तरीके की जो है इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जानते हुए भी कि वो इनसिक्योरिटी आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो और उसको करने वाले को ये भी नहीं कह रहे हो कि मत करो।
दिस इज द प्रॉब्लम। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि भैया जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं। चलिए पहले आपके अंदर मौजूद एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने पिछली बार यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना उनके गाइडिंग एंजल से मिलवाया था। किसी को अपने पूर्वज दिखाई दिए थे, किसी को अपने वो दिखाई दिए थे। मैं आपको आज आपकी अपनी एनर्जी से कनेक्ट कराता हूँ, ठीक है। सब लोग अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अपनी फिंगर टिप्स को टैप करेंगे। ऐसे फिंगर टिप्स को टैप करते रहिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। टैप करते रहिए और अपना पूरा ध्यान फिंगरप्रिंट्स पे रखिए, अपने फिंगर टिप्स पे रखिए और इनको टैप करते रहिए। कुछ देर के बाद इनके अंदर एक अजीब सी वाइब्रेशन, एक सेंसेशन क्रिएट होगी एंड दैट इज नेचुरल, वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन इससे नेक्स्ट लेवल एक चीज़ होती है, हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। आप टैप करते रहिए और मुझे देखिए, मैं टैप करना बंद कर रहा हूँ, टैप करते रहिए। कुछ देर के बाद आपको अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है और राइट हैंड के फिंगर को ना अपने लेफ्ट हैंड की पाम से कुछ दूर रखना है, लगभग आधा इंच 1 इंच दूर, और स्लोली एक सर्कल ऐसे बनाना है अपने हाथ के 6-आधा इंच दूरी पे। अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब। और फिर आपको देखना है कि आपको आपकी हथेली पे बिना टच किए वो सर्कल की सेंसेशन फील होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो बोलिए यस सर। ऑलराइट, टैप करना बंद कर दीजिए। लेफ्ट पाम स्ट्रेट और राइट पाम के फिंगर ऐसे लीजिए और थोड़ा सा दूर रखिए और धीरे धीरे सर्कल ड्रॉ कीजिए और जिस जिसको वो सर्कल फील हो बोलेगा यस। अब ट्रायंगल बना के देखिए, ट्रायंगल फील हो रहा है क्या? किसको बिल्कुल क्लियर फील हो रहा है बिना टच किए? बहुत ज़्यादा क्लियर फील हो रहा है बिना टच किए, राइट। अब एक काम कीजिए, जिन लोगों को बिल्कुल स्ट्रांगली ट्रायंगल और सर्कल दोनों फील हुए वो खड़े हो जाइए और अपना लेफ्ट पाम ऐसे रखिए मेरी तरफ। इतने सारे मेरी तरफ रखिए लेफ्ट पाम और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। और अब देखिए, मैं अपनी एनर्जी को एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर मौजूद ईश्वर की ऊर्जा को एक्सटेंड कर रहा हूँ आप तक। अपनी हथेली पे ध्यान ले जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। हथेली पे ध्यान है आपका, आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए। हथेली पे वहीं देखिए जहां आपने पहले उस सर्कल को फील किया था। फील कीजिए, बस फील, उसको देखना नहीं है। एंड टेल मी जिसको ये फील हो रहा है। फील हो रहा है? आपको 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 फील हो रहा है? जिसको फील हो रहा है ज़रा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ ऐसे खड़े हो जाइए। वहाँ एक कैमरा है, ज़रा कैमरा को मार्क नहीं करेंगे। भाई साहब, सब लोगों को फील हो रहा है। ओके, थोड़ा गैप बना लीजिए एक दूसरे में, थोड़ा गैप बना लीजिए। आगे पीछे खड़े हो जाइए, आगे पीछे, ठीक है। ओके, हथेली ऐसे कीजिए, हाँ, जहाँ पे आपको सेंसेशन फील हो रही थी। टेक अ डीप ब्रेथ आउट एंड यू विल फील इट अगेन। एंड इफ़ यू कैन फील इट, गिव मी अ हेड नोड। अगर फील हो रहा है तो हाँ में सिर हिला के बताएंगे। अब हो सकता है कुछ लोगों को ना फील हो, जिसको नहीं फील हो रहा है वो जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फील हो रहा है? जिसको नहीं हो रहा है वो जा सकता है। कैन यू स्टिल फील इट? फील हो रहा है? फील हो रहा है? ओके, अब ध्यान से देखिए, अपने दोनों पैरों कैसे करेंगे और दोनों हाथों को कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे आ जाइए, कुछ गैप बना लीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए आप, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए आप। पीछे वाले लोग हाथों को ऐसे रखेंगे, आगे वाले वैसे रखेंगे। अगर आगे वाले लोग पीछे गिरने लगें तो आपको उन्हें पकड़ लेना है, ठीक है। नो, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज एंड यू विल फील दिस पुश नाउ। That's right. Open your eyes. आगे आ जाइए, आप दोनों यहाँ आ जाइए। बाकी सब लोग आंखें खोल लीजिए, बाकी सब लोग आंखें खोल लीजिए। इधर आ जाइए। पीछे जा रही थी बॉडी। क्या आपने कभी कोई नेगेटिव एनर्जी एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में? ठीक है, आज उसको दूर कर दें, ठीक है। जो भी आपके मन में फियर है, जो भी फोबिया है, जो भी परेशानी है, उसके बारे में सोचिए। जो भी आपकी दिक्कत है उसके बारे में सोचिए। और जब मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में तो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको अपने दोस्त से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। कोई ऐसा है जिसको ये परेशानी है कि मेरा दोस्त मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। आपको परेशानी है कि आपका दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा है। वहीं पर रहिएगा, 1 सेकेंड वहीं पर रहिएगा। मेरी तरफ देखिए। क्लोज योर आइज। इनके पीछे आ जाइए, हाथ यहाँ रखिए।
यहाँ बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देना, पीछे पकड़ने के लिए कोई खड़ा है। स्टे देयर। जब तक ये हीलिंग तुम्हारे अंदर चल रही है तुम यहीं खड़े रहोगे एज इट इज। तुम्हारी बॉडी अपने आप लूज होती जाएगी, हीलिंग होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि हीलिंग हो रही है। मेरी तरफ देखो। वो तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना, तुम्हारे सामने कर रहे हैं। Close your eyes. पकड़ो। स्टे देयर। बॉडी यहीं पे रिलैक्स होती जाएगी। आपका नाम क्या है? नूर। Close your eyes. मैं 5 से लेकर 1 तक की गिनती गिनूंगा और मेरे अंदर मौजूद मेरा परमेश्वर और उसकी आत्मा आपके शरीर को हील करने आ रही है। और ये वो ईश्वर है जिसका किसी पिता पुत्र के साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ये वो ईश्वर है जो तुम सबके हृदय में है, जो मेरे हृदय में है। ये वो ईश्वर है जिसमें तुम मानते हो। और जैसे ही वो ईश्वर की आत्मा तुम्हें टच करेगी, तुम्हें फील करेगी, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी दौड़ने लगेगी। तुम्हारा पूरा शरीर उस ऊर्जा को महसूस कर पाएगा। मैं 1 से लेकर 3 तक की गिनती गिनूंगा और वो ईश्वर का आत्मा तुम्हें छूने आ रहा है। 1 2 3। और जैसे जैसे वो तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे शरीर में जो ये रुकावट है वो अपने आप हील होती जा रही है। तुम्हारे शरीर में जो ये बाधा है वो अपने आप हील होती जा रही है। तुम पूरी तरह से हील हो रहे हो। ऐसे में हो सकता है तुम्हें रोना आए, हो सकता है आंसू आए, हो सकता है परेशानी हो, अनकंफर्टेबल हो, लेकिन होने देना है। और जैसे ही तुम पूरी तरह से हील हो जाओगे, तुम आंखें खोलोगे। हील। क्या हुआ? माइक देंगे? कोई माइक देंगे एक बार? आप तीनों ही रुकेंगे, बाकी सब जा सकते हैं। बेटा ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे एक लाइन में इस तरफ मुंह करके। यहाँ आ जाइए बेटा आप भी। क्या नाम है आपका? भावांश तिवारी। भावांश, क्या हुआ? सर बॉडी एकदम हैवी लग रही थी। हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था सर। भावांश, पहले भी बुरे सपने आते हैं? यस सर। डरावने सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। लेफ्ट पैर अकड़ जाता है? यस राइट। नूर, क्या हो रहा था बेटा? सर मेरे को हेडेक हो रहा था। हेडेक हो रहा था, अभी ठीक हो? हाँ। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी, क्या हो रहा था? सर वाइब्रेट हो रही है पूरी बॉडी। हाँ, वाइब्रेट हो रही थी सर पूरी बॉडी। अभी भी परेशानी हो रही है? डर लग रहा है। अभी भी डर लग रहा है? ठीक है। अब मैं अपने ईश्वर का नाम लेके अभिषेक जल का छिड़काव कर रहा हूँ इनके ऊपर। और ये कोई हंसने की बात नहीं है, क्योंकि हमें उपनिषद ये सिखाते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो। हाँ, यू कैन गो। हमें उपनिषद ये सिखाते हैं तुम ही ब्रह्म हो। और उसी बात को एक्सप्लॉइट करके बाइबल में एक जगह पे कहा गया है दैट thou art, तुम वही हो जो ईश्वर ने बनाया है। लुक एट मी साक्षी, क्लोज योर आइज, हील, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आउट। बेटर? एक बार जोरदार तालियां हो जाए साक्षी के लिए। यू आर ओके? यू श्योर? थैंक यू। भावेश, क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ नहीं आएगी रविंदर। ओ भावेश, इधर देखो। 3 घूंट में ये पानी पी लो, ठीक हो जाओगे। क्लोज योर आइज। बस। बॉडी ठीक है? कंफर्टेबल? कोई शिवरिंग, कोई टाइटनेस बॉडी में? नो सर। कुछ नहीं? नो सर। ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपको बताऊं,
यही चीज़ों को यूज़ करके अगर मैं इन 5 लोगों को यूज़ करके 500 लोगों की भीड़ के सामने ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करूं, जो कि हिप्नोसिस है, आप बैठ माइंड, जाइए, बैठ जाइए। हाँ, जो कि हिप्नोसिस है या इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है, तो बहुत आसानी से मैं भी 4 लाइनें पढ़ के और मैं भी परमेश्वर, आत्मा, ईश्वर और मेमना और चरवाहे की बातें कर सकता हूं और मैं भी एक धर्म बना सकता हूं बड़े आराम से। ठीक है रविंद्र, प्लीज हैव यू सी फाइनल कमेंट डॉक्टर फोगाट। अब क्या इसे कंक्लूड करते हैं? यहाँ पे जो हुआ, एक वो पढ़ा लिखा आदमी है जो ये कर रहा है, ये पढ़े लिखे आदमी है जो ये कर रहा है, और वो क्या मतलब इतना इजी है इंसान के दिमाग को पढ़ लेना, उसको अपने कंट्रोल में ले लेना? नहीं, सो अगर आप ध्यान से टेक्निक को देखेंगे तो इन्होंने सेग्रीगेट करते चले गए, फिल्टर आउट करते चले गए, जो जितना सजेस्टेबल लगा इनको शुरुआत में। बल्कि मैं जब शुरुआत में फर्स्ट टाइम बिफोर इट स्टार्टेड थोड़ा सा कर रहे थे कोशिश, तो तभी मैंने इनको नूर को देखा था, तो मुझे तभी रियलाइज हो गया शी इज़ द वन, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी तो मैंने देख लिया था। तो ऐसे ही होता है जब भीड़ में भी जो ऑब्जर्व करते हैं वो रियलाइज कर लेते हैं कि ये लोग मेरे टारगेट और है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इसका ये जो भी हुआ है ये साइकोलॉजी पे बेस्ड है, इसका किसी धर्म, मंत्र, तंत्र, ऊर्जा, एनर्जी से लेना देना नहीं है, एजुकेशन से भी नहीं है। तो आप लोग पूरी तरह से सेफ हो, इसमें कोई एनर्जी नहीं आई है कहीं पे। फाइनल पॉइंट पे जा सीखी रहा जा हूं। ठीक है, सकती मैं लास्ट कमेंट। देखो, इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली इंसान के कमज़ोर नब्ज़ को जानना है। ये सारा खेल हिप्नोसिस का है और कुछ भी नहीं। वो हिप्नोसिस इमोशंस और इमेजिनेशन पे चलता है। ठीक है। वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करके इमेजिनेशन वर्ल्ड में डालते हैं एंड यू फील लाइक दैट। आगे अगर 10 लोग वैसा फील कर रहे हैं तो पीछे के 10 लोग वैसा फील करने लगेंगे। और हिप्नोसिस जादू नहीं है, हिप्नोसिस टेक्निक है जो अनपढ़ कोई भी कर सकता है, सीखना पड़ेगा। ये देखिए, इसी तरह से करके हमारे धर्म को परिवर्तन किया गया है। इससे आपको सचेत परिवर्तन ही नहीं, जो हमारे धर्म में उनको भी समझाइए। देख रहे हैं आप, न्यूज नेशन में देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग और रोहित जी के कमांड में ये पूरा चीज हो रहा है कि पूरे विश्व में ये जा रहा है कि हमारा धर्म जो है इस तरह से टूटते टूटते गया। इसमें शिक्षा भी लेना है कि हम अपने धर्म पर अडिग रहें। हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा तत्त्वमसि प्रज्ञा। शंभू शर्मा, अब मैं आपको पास्टर वास्टर नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपके धर्म को जानने वाले जो स्कॉलर हैं अरुण पन्नालाल जी, उन्होंने भी आपको कह दिया कि पहले आप ज्ञान हासिल कीजिए, आपके पास ज्ञान नहीं है। तो पास्टर जैसे आदरणीय शब्द को तो मैं आपके साथ अब नहीं जोड़ रहा हूँ, और अरुण जी इस बात से इत्मीनान से कहेंगे कि हाँ ये बेहतर है। अब एक काम आप करो शंभू शर्मा, यहाँ माफ़ी मांगो अभी के अभी कि आप गलत प्रचार कर रहे हो और आप क्रिश्चियन धर्म को भी गुमराह कर रहे हो, उनको भी आप गलत साबित कर रहे हो। क्योंकि देखिए, जो जानते हैं ना क्रिश्चियन धर्म को अरुण जी, वो भी कह रहे हैं कि आपको कुछ ज्ञान नहीं है, गलत कर रहे हो। और गलत बोलना, गलत करना, ये संविधान इजाजत नहीं देता है। बाबा तो बागेश्वर, हमसे पहले माफी मंगवा लीजिए। वो माफी तो आप भी माफी मांगिए पाखंडियों का साथ देने के लिए। अरुण जी, अभी तक तो मुझे लगा था आप सुधरे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आप महाज्ञानी हैं और आप इस आडंबर के सबसे बड़ा कर्ता धर्ता हैं, जिनको जो है चंगाई सभा में कोई खोट नजर नहीं आता, जिसको धर्म परिवर्तन में कोई खोट नजर नहीं आता, और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाले आप हैं। तो आपको भी अब माफी मांगनी चाहिए। आपको गलत को गलत बोलना नहीं आता, हद है यार, बहुत गलत है फिर आप तो। शंभू शर्मा, माफी मांगो, कहो कि ये धर्म का कुप्रचार नहीं करूंगा, और जिस धर्म को भी आप जानते भी नहीं उसके लिए भी गलत इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। सुनिए, ये धर्म का प्रचार नहीं करता था, ये रोजगार चला, ये धर्म का प्रचार मैं हमेशा करते रहूंगा। वाह, तालियां। एक आडंबर को बढ़ावा देने वाला दूसरा आडंबर को बढ़ावा देने वाला साथ खड़ा हो गया। थोड़ी देर पहले ये इन्हें गलत बता रहे थे और ये खुद गलत के साथ खड़े होकर बता रहे हैं कि दरअसल गलत को सपोर्ट करने वाले यही गलत व्यक्ति हैं, और ये गलतियों का जो पिटारा बैठे हुए हैं ना सो कॉल्ड स्कॉलर, ऐसे ही लोग जो है गुमराह करते हैं, ऐसे ही लोग ये बढ़ावा देते हैं कि किस तरह से दूसरों को बरगलाओ, फुसलाओ, बहलाओ और आडंबर चलाओ। चलाइए दुकान, ये दुकान नहीं चलने देंगे, ये तो तय है, ये तय नहीं सर, अब नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे आडंबरियों को, ऐसे पाखंडियों को और ज़्यादा स्क्रीन पर बैठाने की जरूरत नहीं है, ये पब्लिक को तय करने दीजिए कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर पे हाथ रखने से नहीं होगा, कम से कम मुंह से एक शब्द बोलना था कि ऐसे गुमराह व्यक्ति को कम से कम अभी माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर जिस भी धर्म में है उसको उस धर्म के बारे में समझाना चाहिए था। फिर आप बोलते स्कॉलर तो अच्छा लगता, सिर्फ बड़े बड़े प्रवचन शब्द से शुरू करने वाले प्रवक्ता नहीं बन जाते।
तो सो कॉल्ड स्कॉलर आपको भी थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि कम से कम अपने धर्म के जिम्मेदारी को निभाते हुए, उसको संभालने की जिम्मेदारी को निभाते हुए इनको भी रास्ते पे लाएंगे और खुद भी पहले रास्ते पे चलना सीख जाएंगे। आप लोग भी आए, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से रहिए और ऐसे लोगों के बारे में लोगों को बताते रहिए कि किस तरह से गुमराह किया जाता है। आप भी अच्छे से रहिए, विश्वास ऊपर वाले पे कीजिए। नमस्कार।